बंगाल हमेशा ऐसा नहीं था। मुगल जमाने में इंडिया सारे दुनिया का 24% प्रोड्यूस करता था और उनमें से आधा हिस्सा बंगाल से ही आता था। लेकिन 1947 और 1971 के पार्टीशन के बाद बंगाल की कमर कर दी। पंजाब को तो पैकेज मिल गया था, लेकिन बंगाल को लाख ऑफ रिफ्यूजीज के अलावा और कुछ नहीं मिला। बंगाल के कोयले और लोहे का एडवांटेज भी छीन लिया। बंगाल में रायगंज और आसनसोल जैसे कोयले खनी है, इसीलिए यहाँ कोयला सस्ता पड़ती थी और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी अट्रैक्ट होने लगते थे। पर बाद में फ्रेट इक्विजेशन पॉलिसी ने हर स्टेट में कोयला और लोहे का दाम सेम कर दिया और इसके बाद इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बंगाल से गायब होना शुरू करता है। बंगाल को गरीब बनने की शुरुआत यही से शुरू होती है। 1967 के अंदर बंगाल की गरीबी 73% तक पहुंच गया था। लोग रेलवे ट्रैक पर सोते थे, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू कर दिया। उस टाइम बंगाल में सरकार थी कांग्रेस का और इस टाइम 1967 के आसपास नक्सलवादियों का जन्म हुआ और उस टाइम नक्सलवादियों ने टारगेटेड कैंपेन चलाया, मतलब एसासिनेशन। कोई भी इन्वेस्टर हो, फैक्ट्री ओनर हो या फिर पुलिस कांस्टेबल, सबको जान से मारना शुरू कर दिया था। और 1968 से लेकर 1972 तक कोलकाता एक वार जोन बन गया था। कंपनीज ने शट डाउन कर दिया, अगली दूसरे स्टेट में मूव इन करने लगे और सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ हो रहे थे। गरीबी बढ़ी तो एंट्री हुई सीपीआईएम की। 34 साल का राज। इन्होंने स्लोगन लगाया, कैपिटलिज्म बुरा है। वर्कर्स और यूनियन को इतना पावर दे दिया गया था कि फैक्ट्री ओनर्स को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। 1991 से 2000 के बीच 22,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई। आईटी रेवोल्यूशन आया तो बंगाल ने साफ मना कर दिया, कंप्यूटर आ जाएगी तो लोगों का नौकरी चली जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज को बंगाल में बैन कर दिया गया और इसी अपॉर्चुनिटी को बेंगलुरु ने पकड़ा और बेंगलुरु आज एक बड़ा आईटी हब बन गया।